बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो साइको सोशल मॉडल पैथोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायो साइको सोशल मॉडल होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद हम बाकी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। बायो साइको सोशल मॉडल जो है वो डॉक्टर जॉर्ज एंजल एंड जॉन रोमेनो, उन्होंने 1977 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले बायोलॉजिकल मॉडल मौजूद था जिसका जो था मेन लुबे-लुबाब ये था कि कोई भी साइकोपैथोलॉजी जो होती है उसके पीछे बायोलॉजिकल जो बेसिस होती हैं वो होती हैं। लेकिन जॉर्ज एंजल और जॉन रोमेनो ने क्लेम किया कि कोई भी पैथोलॉजी होती है उसके पीछे तीन तरह की वजूहात होती हैं जो इकट्ठे मिलके काम करती हैं। एक बायोलॉजिकल, दूसरी साइकोलॉजिकल और तीसरी सोशल फैक्टर जो थे। अब बायोलॉजिकल क्या होता है कि जेनेटिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लाइक एक बच्चे के वालिद में डिप्रेशन था तो माइट पॉसिबल के बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसके बच्चे में भी आ जाए या उसके बच्चों में आ जाए। साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड हेल्थ बिलीव्स, और उसके बाद सोशल फैक्टर्स जो है वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, फैमिली रिलेशनशिप है, सोशल सपोर्ट है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जो है ये मिलकर किसी भी पैथोलॉजी को कॉज करते हैं। अब की कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। एनी पैथोलॉजी हैज अ रेंज ऑफ कॉजेज, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एज वेल। अब इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए राइट डाउन की है। Assume that a parent of a child are already depressed. That is, if the parents of that child already have depression, then there is a strong probability that the child will also have the same depression that is transferred by his parents genetically. अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके वालिद जो है या उसकी वालदा जो है वो उनमें ऑलरेडी डिप्रेशन मौजूद है, यानी उनकी जो डिप्रेशन की हिस्ट्री मौजूद है, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है। अब उस बच्चे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी मतलब डिप्रेशन जो है वो उसके अंदर ट्रिगर करेगा। अब होता क्या है, वालिदैन से जेनेटिकली जो डिप्रेशन है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन किसी भी एक मखसूस वक़्त तक जो है वो एक्टिव नहीं होता। जिस तरह आपने वायरसेस जो हैं वो, जिस तरह कोरोना वायरस है और बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है? उसमें होता क्या है बेसिकली कि वो वायरस जो है वो एंटर हो जाते हैं बॉडी में, लेकिन क्या करते हैं कि सम टाइम एक्टिव होते हैं, सम टाइम एक्टिव नहीं होते। अगर एक्टिव नहीं होते तो वो नुकसान नहीं पहुँचाते, अगर एक्टिव हो जाते हैं तो वो नुकसान पहुँचाते हैं ह्यूमन बॉडी को। इसी तरह डिप्रेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे में या किसी भी पर्सन में, उसके वालिदैन से या फैमिली से, लेकिन एक अरसे तक जो है वो एक्टिव नहीं होता। अब एक्टिव कब होता है? जब सोशल फैक्टर जो है वो उस पर हमला करता है। सोशल फैक्टर मीन्स लाइक किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, या कोई दोस्त नाराज हो गया, या कोई जो है वो डाइवोर्स हो गई। इस तरह करके जो है वो, या किसी और तरीके से भी जो भी कोई फैक्टर है वो जब ट्रिगर करता है तो उस फैक्टर की, उस सोशल फैक्टर की वजह से जो है वो डिप्रेशन अब एक्टिव हो जाता है। पहले फेज में क्या था कि जो डिप्रेशन है बेसिकली वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम फैमिली टू अ चाइल्ड, अब लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। एक खास वक्त पर जाकर जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी प्रेसिपिटेटिंग मोमेंट आता है, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चे के कोई फादर की, मदर की, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच था, तो या किसी दोस्त कोई नाराज हो गया जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती थी या अटैचमेंट थी। अब क्या होगा, चूंकि डिप्रेशन पहले से मौजूद है बायोलॉजिकली, तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्रेशन एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब डिप्रेशन एक्टिव हो गया, सिम्टम्स स्टार्ट हो गई, तो जो है वो साइकोलॉजिकल स्टेट जो है उसकी वो डिक्रीज होना, वो मेंटल हेल्थ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक और सिम्टम्स आ जाती हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज, सुसाइडियल थॉट्स, सुसाइडियल आइडिएशन, आइसोलेशन, स्ट्रेस, इस तरह की बहुत सारी जो है विथड्रॉल, इस तरह की बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब वो जब स्टार्ट होती हैं तो उनके नतीजे में डिप्रेशन का लेवल और जो है वो बढ़ जाता है।
तो दिस इज बायो साइको सोशल मॉडल। सबसे पहले डिप्रेशन जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ, उसके बाद लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, उसके बाद एक ऐसा वाकया या मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन जो ऑलरेडी ट्रांसफर था बाय जेनेटिकली वो एक्टिव हो गया, सिम्टम्स शो होना शुरू हो गई। उन सिम्टम्स की वजह से साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ जो है वो डिक्रीज हो गई, और उस मेंटल हेल्थ के डिक्रीज होने की वजह से डिप्रेशन जो था वो सीवियर हो गया। तो यानी डिप्रेशन को कॉज करने में, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल, ये मैं डिप्रेशन के सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। तो डिप्रेशन को कॉज करने में या किसी भी पैथोलॉजी को कॉज करने में तीन तरह के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है, फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो बच्चों में आ जाता है, ठीक है, उस लेकिन एक्टिव नहीं होता। फिर कोई ऐसा सोशल इवेंट हो जाता है, कोई फैमिली में या किसी और जगह पे किसी तरह का भी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। उन सिम्टम्स की वजह से जो मेंटल हेल्थ है दूसरी डोमेन्स में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उस डिक्रीज की वजह से डिप्रेशन जो है वो सवियर हो जाता है। तो किसी भी पैथोलॉजी की कॉजेज की जब हम बात करेंगे बायो साइको सोशल मॉडल को सामने रखते हुए, तो किसी भी पैथोलॉजी की कॉज में बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स जो है वो मिलकर किसी भी पैथोलॉजी का कॉज बनते हैं। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई चीज समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट to make a clear your concept. Thank you very much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।